I couldn't have asked for better co-stars in this film. और जो लव हार्दिक और बनी, आई प्ले हार्दिक, ही इज़ लव एंड ही प्लेज बनी, इन तीनों की केमिस्ट्री जितनी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, आई थिंक इम्प्रोवाइजेशंस करके और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई थिंक आवर डायरेक्टर्स आर हैप्पी विद व्हाट दे सॉ। और अब यही आशा करते हैं कि लोगों को भी इस केमिस्ट्री में मज़ा आए। गोवा में जा रहे हैं, स्कूटर पे हैं, समुंदर में। दैट्स एक्चुअली 2 दिन जब हमने सिर्फ 2 छोटे कैमराज लेके हमने घूमा गोवा में, पार्टी किया, तो वो एक्चुअली मूवी का शूटिंग नहीं था, हमने बस मस्ती की, कैमराज ऑन थी। फिल्म का स्टोरी ये है कि गोवा ज़ॉम्बी से भर जाता है और उसकी वजह से गॉन हो जाता है। वेरी मच ऑफ गोवा फिल्म। सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के, तीनों लड़कों के पास आता है, वो ये है कि ये ज़ॉम्बीज़ मरते ही नहीं, ये हमें खाना चाहते हैं लेकिन हमारे से मर नहीं रहे। सैफ का कैरेक्टर आता है और हमें बताते हैं कि ये किस तरह से मारे जाते हैं, सो उसकी एक झलक है। वो इतने बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार है, तो उनको ये फिल्म करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ऑलमोस्ट ये एटीट्यूड अपनाया कि चलो इस पे पैकिंग डालते हैं और मस्ती करते हैं। सो बोथ एज एन एक्टर और एज एन प्रोड्यूसर जब वो सेट पे पहुंचे तो मस्ती का वाइब था, तो वी जस्ट हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम। और वो इतने स्पॉन्टेनियस है और एज एन एक्टर इट्स अ वेरी टफ रोल। आपको माचो भी प्ले करना है, रशियन भी बोलनी है, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फनी बिकॉज दैट्स द जॉनर, बट इतने आसानी से वो कर लेते हैं वो चीज़ें, तो इट वाज रियली गुड फन। बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जैसे वीर और आनंद कह रहे थे, आई थिंक ही वाज स्पॉट इनफ। जब उन्होंने किरदार सुना और राज और डीके चाहते थे कि अलग लुक करें, उन्होंने दरअसल एक्चुअली अपने बाल ब्लॉन्ड कलर किए और ना की विग पहनी, और एक रशियन ट्यूटर था उनके लिए सेट पे, क्योंकि उन्हें रशियन में कुछ लाइनें बोलनी थी, एंड ही पुट इन दैट हार्ड वर्क एंड दैट एफर्ट, एंड आई थिंक दैट्स कमेंडेबल एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑन सेट। लाइक वी सेड, मस्ती हो रही थी। पिक्चर के बारे में क्या कहेंगे कि आई थिंक एज प्रोड्यूसर्स और एक्चुअली एज अ टीम हमने कुछ नया ट्राई किया है। राज एंड डीके रोट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट। जब हमने वो पढ़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग नरेशन था, क्योंकि इन्होंने एक ट्रेलर काटा था काफ़ी सारी क्लिप्स लेके, जो ये जॉनर है ज़ॉम्बी का उनमें से, और हमने जब देखा तो शुरू में हमारा भी ये रिएक्शन था कि ये ज़ॉम्बी इंडिया ये क्या है, पर जब हमने वो ट्रेलर देखा है, हमारा रिएक्शन जैसे आज का ट्रेलर देख के जो ऑडियंस का है, वी फेल दैट एंड इट वाज जस्ट अ वेरी वेरी रफ थिंग। एंड देन पर हम सोच रहे थे कि ये क्या टाइप की पिक्चर होगी, और फिर ये स्क्रिप्ट लेके नरेशन के लिए आया और काफ़ी विचित्र और इंटरेस्टिंग नरेशन हुआ, क्योंकि इन्होंने 2 सीन नरेट किए और फिर सैफ ने स्क्रिप्ट ले ली और इंटरवल तक नरेट किया और हम हंसते हंसते गिर गए। अदर गुड थिंग इज़ कि ये पिक्चर में जो भी एक्टर्स है, सब लोग जो भी काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। लाइक जो एक्टर्स है वो, उनको अपने अपने रोल इतना अच्छा लगता है, उनका अपने अपने लाइन्स के लिए ऑप्शन से आते हैं, और म्यूज़िक कंपोजर्स जो है वो हर दिन एक नया आइडिया से आ रहा है। सो एवरीबडी इन द फिल्म इज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक समवेयर एवरीबडी इज़ थिंकिंग दिस इज़ सो डिफरेंट, दिस इज़ सो गुड, सो रिफ्रेशिंग करके हम सबको वो फीलिंग है। होपफुली हम वो फीलिंग व्हेन द फिल्म कम्स आउट विल कन्वे दैट टू द ऑडियंस कि ये बहुत ही अजीब सा है, लाइक अ डिफरेंट फिल्म, एंटरटेनिंग, बट इट्स अ वेरी वेरी न्यू एक्सपीरियंस। आई थिंक चैलेंजिंग इस फिल्म को शुरू करना था, क्योंकि जब ये आइडिया आया और इस पर स्क्रिप्ट लिखी गई, क्योंकि इतनी नई है तो बहुत सारे लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेड जॉनर है नहीं। पहली बार हम एक तो ज़ॉम्बीज़ लेकर आ रहे हैं और एक ऐसे जॉनर को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हॉरर और कॉमेडी को मिक्स किया गया है। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। उसके बाद जब फिल्म शुरू हुई तब तो बस मज़ा ही किया।